हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 जियोग्राफी चैप्टर 4 मैप के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। पहले हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ चुके हैं ग्लोब पर। ग्लोब हेल्पफुल है बट कब? जब आप कोई बड़ी चीज़ देखते हैं ग्लोब पर, जैसे कोई कॉन्टिनेंट है, कंट्री है, उसे आप जब ग्लोब पर देखते हैं उसे आप देख सकते हैं। लेकिन जब आप किसी छोटी जगह को, किसी शहर को, किसी गांव को ग्लोब पर देखते हैं तो उसे ग्लोब पर देख नहीं सकते। उसके लिए आपको चाहिए मैप, जो अब यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं। मैप के बारे में जानेंगे कि मैप होता क्या है। ग्लोब 3D शेप है, जबकि मैप 2D फ्लैट शेप है। उसे एक पेपर पे, एक कागज़ पर बनाया जाता है। ए मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉ ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। मानचित्र पृथ्वी की सतह या उसके किसी भाग का किसी स्केल के अनुसार समतल सतह पर, फ्लैट सतह पर खींचा गया एक चित्र है। इसे हम मैप कहते हैं, जो हमें छोटी जगहों के बारे में एक्सप्लेन करता है। टाइप ऑफ मैप। मैप को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। पॉलिटिकल मैप मैप यानी कि फिजिकल मैप शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, रिवर, ओशियन etc आर कॉल्ड फिजिकल मैप। मतलब कहने का मतलब यह है मेरा कि फिजिकल मैप वो होते हैं जो पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाते हैं, जैसे पर्वत है, प्लेन्स है, प्लेट्यू है, रिवर्स है, ओशियन है। ये सभी क्या है हमारे फिजिकल मैप, क्योंकि ये प्रकृति की विशेषता को दर्शाते हैं, विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। जबकि पॉलिटिकल मैप इट मैप शोइंग सिटीज, टाउन, विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। जिन मैपों के द्वारा, जो मैप छोटे शहरों, कस्बों, गांव, कंट्री और विश्व के राज्यों को उनकी सीमा सहित दर्शाते हैं या दिखाते हैं, उनको कहते हैं हम पॉलिटिकल मैप। सम मैप थीमेटिक मैप, सम मैप focus on specific information such as road map, forest map, railway map known as thematic map। जो मैप किसी एक विशेषता को प्रदर्शित करते हैं, जैसे किसी रोड का मैप होना, किसी जंगल का मैप होना, रेलवे लाइन का मैप होना, कि कौन सी लाइन कहाँ से गुजर रही है ना। ये सभी क्या हैं, हमारे एक विशेषता रखते हैं। ये सभी मैप एक विशेषता रखते हैं, एक विशेष इन्फॉर्मेशन रखते हैं, इसीलिए इनको थीमेटिक मैप कहा जाता है। मेरी बात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, क्लियर। अब पढ़ते हैं हम मैप को पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनका जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम मैप के 3 कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि हम इनके बारे में नहीं जानेंगे तो मैप को क्लैरिफाई करना एक असंभव है, इम्पॉसिबल है। फर्स्ट होता है डिस्टेंस, सेकंड होता है डायरेक्शन और थर्ड होता है सिंबल। डिस्टेंस एक मेजर कंपोनेंट्स है मैप का, विच टेल्स अबाउट टाइम इनडायरेक्टली इन द टर्म्स रीचिंग at the particular place by fixed scale ratio of the distance।
डिस्टेंस के ज़रिए हम ये पता कर सकते हैं किसी भी मैप पर कि हमें एक्चुअल में पहुंचना कैसे है और उस स्थान पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी हमें तय करनी है। दूसरा होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन इज़ द पर्टिकुलर वे टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डायरेक्शन जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का एक विशेष रास्ता, एक विशेष तरीका है। यदि हमें किसी स्थान का डायरेक्शन पता नहीं है तो वहाँ पर हमारे लिए पहुँचना इम्पॉसिबल होता है, या हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ता है। थर्ड है हमारा सिंबल। सिंबल इज ए यूज टू रिप्रेजेंट एंड डिस्टिंग्विश फीचर ऑन ए मैप। ये सिंबल जो है एक विशेषताओं को, सिंबल जो है हमें कुछ विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हमें कहीं पर किसी रेलवे लाइन को देखना है तो वहाँ पर एक रेलवे लाइन बनी होती है, उसका सिंबल दिया होता है, और उस रेलवे लाइन के द्वारा हम क्या करते हैं, हम पता कर सकते हैं कि ये रेलवे लाइन कहाँ से कितनी दूरी पर है। दूसरा होता है रोड। जब हम मैप पर देखते हैं, यदि हमारे सामने रोड के दो सिंबल बने हुए हैं इस प्रकार, तो हम यहाँ कैसे पता करेंगे कि ये दोनों सिंबल रोड के हैं और कौन सा रोड कैसा है। तो ये यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है कि ये रोड पक्का है यानी कि मेटल्ड है, और ये रोड कच्चा है यानी कि अनमेटल्ड है। ये रोड कैसा है, मेटल्ड। इससे पता कर सकते हैं हम कि ये पक्का रोड है। ये है हमारा अनमेटल्ड यानी कि कच्चा रोड है। तो इस प्रकार यहाँ इस प्रकार के सिंबल बने होते हैं जिनसे हम क्लैरिफाई करते हैं। कहीं पर हमें मैप में ट्री को प्रदर्शित करना है, ट्री को रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ पर सिंबल बना होगा ट्री का इस प्रकार। कहीं हमें ग्रास को प्रदर्शित करना है तो इस प्रकार ग्रास बनी होगी वहाँ पर, जो हमें रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ ग्रास है, ये ट्री है, जो ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, ग्रास, जो ग्रास को रिप्रेजेंट कर रही है किस पर, मैप पर। यानी कि मैप को पढ़ने के लिए हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। दैट्स क्लियर। यानी कि आपको मैप समझ आ चुका होगा। अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगा आपको तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।